आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और विषय कुछ ऐसा है इस वीडियो का। पिछली वीडियो में हमने जाना ब्रह्मांड क्या है। हमने उसके भौतिक रूप को थोड़ा सा जाना था और अब थोड़ा सा इसका जो लौकिक रूप है, जो आत्मिक रूप है या ऊर्जा या जो केवल समझ से परे है या एक रहस्य है जो पूर्ण रहस्य है, उसे समझेंगे। हमने अब तक ब्रह्मांड के भौतिक रूप के विषय में थोड़ा सा जाना। ब्रह्मांड का अर्थ है फैलना। जो बिग बैंग की घटना के बाद से अब तक फैल रहा है, इसका रूप परिवर्तित हो रहा है, जो पिछले लगभग 12 अरब सालों से लेकर 14 अरब सालों के बीच की अवधि से हो रहा है। परंतु विज्ञान ने अब तक यह नहीं बताया कि बिग बैंग की घटना से पहले कितनी अवधि तक क्या हुआ। भारतीय दर्शन में बिग बैंग की घटना से पहले क्या हुआ, इसका भी वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार बिग बैंग की घटना से पहले वर्तमान पृथ्वी की समय गति के अनुसार 900 करोड़ वर्ष लगे बिग बैंग की प्रक्रिया पूरी होने में, और इस पूरी प्रक्रिया को करने में जिसकी भूमिका रही वह कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा है। ऊर्जा और भौतिक का मिलन। ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। अब ऊर्जा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान भी समझना होगा, थोड़ा सा धर्म समझना होगा। अगर सनातन धर्म में देखें तो शक्ति अर्थात ऊर्जा 3 प्रकार की है। इन्हीं सनातन धर्म की भाषा में देव या भगवान कहा जाता है। प्रथम ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश अर्थात शिव। देव का अर्थ है देने वाला और भगवान। अगर इसके संधि विच्छेद किया जाए तो भय का अर्थ भूमि, गय का अर्थ गगन अर्थात आकाश अर्थात खाली जगह, वय का अर्थ है वायु और नय का अर्थ है नीर अर्थात जल। ये 5 तत्व ही मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इनका रूप एक ही हो या इनकी आकृति एक ही हो। यह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, चाहे वे पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, ग्रह, उपग्रह, तारे, धूमकेतु आदि। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका 0.000000001% ही मान आज तक जान पाया है। तभी तो किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, भगवान ने किसी को अपना भेद नहीं दिया। ब्रह्मा का कार्य निर्माण करना, विष्णु का कार्य पालन पोषण करना अर्थात किसी वस्तु का वजूद बनाए रखना, उसमें परिवर्तन करना, उसे शिशु से युवा बनाना, युवा से वृद्ध बनाना, उसका विकास करना भौतिक रूप से। और शिव का कार्य है उस वस्तु का अंत करना अर्थात सनातन धर्म में भी सृष्टि के 3 आधार बताए गए हैं। इसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी ऊर्जा के 3 भेद बताए हैं। सात्विक अर्थात सतोगुण अर्थात शुद्ध पवित्र, रासिक यह थोड़ा सा सात्विक जितना शुद्ध नहीं होता परंतु यह बुरा भी नहीं होता। यह इंद्रिय संबंधी होता है। इनमें जुनून अर्थात आवेश, बेचैनी, इच्छाएं
वासना, उत्तेजना, लालच, मोह, माया, असंतुष्टि आदि होते हैं। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर तामसिक है, जो पूर्ण रूप से अशुद्ध है। इसमें आलस्य है, लापरवाही, द्वेष, धोखा, असंवेदनशीलता, आलोचना, कुंठा आदि है। ये तीनों भारतीय दर्शन के अति महत्वपूर्ण आधार है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि दर्शन का अर्थ विचार होता है। यह धर्म से बिल्कुल अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सनातन धर्म और भारतीय दर्शन दोनों एक ही है, फिर ये अलग अलग क्यों हुए? इसका उत्तर यह है कि सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में था, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऊर्जा के रूप है, अर्थात इन्हें भगवान माना गया है। वहीं पर सत्व अर्थात पदार्थ के गुण या ऊर्जा के गुण संस्कृत भाषा के हैं, जो कि भारतीय दार्शनिकों ने खोजे है। भारतीय दर्शन भारत में ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म भारत में ही बचा हुआ है और इसमें भी बहुत सारी शाखाएं आ गई है। सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों शब्द संस्कृत के हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषा में सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थता या शून्यता है, भाषा समय के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं और प्रथाओं में, रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में पॉजिटिव, नेगेटिव एवं न्यूट्रल या गॉड अर्थात जनरेटर बनाने वाला, ऑर्गेनेटर अर्थात चलाने वाला और डिस्ट्रॉयर अर्थात समाप्त करने वाला शब्द है। तो रसायन विज्ञान में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शब्द है। इलेक्ट्रॉन कण ऋणात्मक विद्युत आवेश में होता है। यह या तो स्वतंत्र होता है या परमाणु के नाभिक से बंधा होता है। यह केंद्रक के चारों ओर घूमता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। वहीं पर प्रोटॉन कण धनात्मक विद्युत आवेश में होता है। यह परमाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। वहीं पर न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन न ही सकारात्मक है और न ही ऋणात्मक है, परंतु यह परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे परमाणु क्या है? परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें किसी तात्विक उसकी अर्थात जिसमें, इसे आप दोबारा समझिए, परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें किसी तत्व की उसकी रासायनिक पहचान खोए बिना विभाजित किया जा सकता है। अर्थात वह कण जिसे छोटे छोटे कणों में न विभाजित किया जा सके। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, सल्फर। छोटे छोटे परमाणु मिलकर ही अणु बनाते हैं। अब वहीं पर मनोविज्ञान में मानव व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक सिगमंड फ्राइड ने 1923 ईस्वी में दिए। इनमें ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड प्रकृति से जुड़ी इच्छा, भूख, प्यास, वासना, लालच, यह अचेतन मन में रहता है। ईगो यह तार्किक होता है। सुपर ईगो यह विवेक पर होता है। अच्छा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान में ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन्हें हम विस्तार से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे।